हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो सर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज नए साल का आगाज हम करते हैं। आमीन। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गॉड ब्लेस यू सर। इनके वसीला से जो नहीं आए और जहाँ तक खुदा चाहता है आप सबके वसीला से नए साल का पैगाम लोगों तक जाए। हालेलुया। और कोशिश किया करें कि आप अपने साथ दूसरों को भी लाएं। जो आपके घर में मेहमान आते हैं उनको भी लेकर आएं, और उससे पहले जिनको लाना चाहिए उनको भी लाएं। हालेलुया। जो नहीं आए खुदा जानता है उनकी क्या परेशानी है या अपनी मर्जी से नहीं आए। खुदावंद सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। आप सबको नया साल मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू सर आपको भी। मैं शुक्रगुजार हूँ आसमानी बाप का जिसने हम सबों को सेहत सलामती दी आमीन। और नए साल में आने का फजल बख्शा। आमीन। और जितनी ये हमारी बहन की जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही है, ये आमीन। नए साल की ये पहली बड़ी अजीम गवाही है। आमीन। हालेलुया। इसी तरह जैसे भाई बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, इस नए साल में हमें अपनी ज़िंदगी में एक मकसद रखना है, एक मकसद के तहत जीना है पूरे 12 माह और 360 दिन। पौप के 65 दिन, बाइबल के खुदा के 60 दिन, 360 दिन हमने खुदा से मांगना है कि मुझे रूहों को जीतने की बरकत दे, मुझे रूहों को अपने पास लाने की बरकत दे। जो कुछ आपके अंदर खुदावंद का कलाम फिट हो चुका है उसको वक्त के साथ साथ निकालें। अगर आप दबाए रखेंगे तो कोई आपसे नाराज नहीं होगा, खुदावंद यीशु नाराज होगा। क्योंकि एक चीज अंदर जाती है तो वो बाहर आती है। तो आप जो आज का कलाम सुने तो वो पूरा हफ्ता सबको सुनाएं। आमीन। हालेलुया। मुकद्दस हिजकिय्याह नबी की मार्फत लिखा गया खुदावंद का अजीम पैगाम और उसका 45वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। निकाल लिया सबने। और उसके बाद पहला ग्रंथियों उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। ये भी हवाला निकाल लीजिएगा और बाद में इसको तलावत करते हैं तरकीब के साथ। और उसके बाद इफ्सियों की किताब और उसका 6वां बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। ये लास्ट में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मुकद्दस हिजकिय्याह नबी की मार्फत जो नबूती पैगाम है और उसका 45वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि पहले महीने की पहली तारीख को तू एक बेऐब बछड़ा लेना और मकदीस को पाक करना और काहिन खता की कुर्बानी के बछड़े का लहू लेगा और उसमें से कुछ मस्कन के सतूनों पर और मज़बा की कुर्सी के चारों कोनों पर और अंदरूनी सहन के दरवाजों की चौखटों पर लगाएगा। और तू महीने की 7वीं तारीख को हर एक के लिए जो खता करे और उसके लिए भी जो नादान है ऐसा ही करेगा। इसी तरह तुम मस्कर का कफारा दिया करोगे। आमीन। पहला ग्रंथियों 6वां बाब और उसकी 19वीं 20वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदूस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है
और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। अब तीसरा हवाला हम इनको पढ़ के इनकी ब्लेसिंग लेकर इसके साथ उसको अटैच करेंगे लास्ट में। हालेलुया। सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? मीठा बनाया? क्या बात। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। कलाम मुकद्दस फरमाता है तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज्यादा शरीन है, ये मरते हुए के लिए जिंदगी है, 38 साल के बीमार के लिए इलाही शिफा है। बस जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आप कोई जंग कर रहे हैं, कोई हथियार नहीं है, कलाम मुकद्दस को अपने साथ ले लो, ये रूह कुद्दस का हथियार है। बस इसको पढ़ते जाओ, जंग करते जाओ। जिंदगी की जंग, रूहानी जंग, शैतानी जंग, कोई भी जंग है जमीन पर, आप सिर्फ कलाम को पढ़ते जाएं। अगर पढ़ नहीं सकते सुनते जाएं, अमल करते जाएं। खुदा आपको फतह और फतह देगा। आमीन। खुदावंद का कलाम फरमाता है ईदों के मुताबिक, ईदों के मुतल्लिक कि जो इसराइल की ईदें हैं, खुदा की कुर्बानी है, नदर की कुर्बानी है, सोख की कुर्बानी है, सलामती की कुर्बानी है, इसराइल की बनी इसराइल के कुफारा के लिए ये सारी तैयार की गई ईदें हैं, कुर्बानियां हैं। और कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है? आओ हम भी ईद करें, हमारा भी फसा यानी खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुआ, हमारा भी फसा यानी खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुआ। अब लिखा है खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि पहले महीने की पहली तारीख को, अब पहला महीना कब शुरू होता है? इसराइल का पहला महीना कब शुरू होता है? जब आपको निजात मिलती है। जिस दिन इसराइल को निजात मिली उस दिन इसराइल का पहला दिन और पहला महीना था। मेरे अजीजों, उस दिन इसराइल का पहला दिन और पहला महीना था। इसको हम कहां से लेंगे? खरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत आपके सामने तलावत करूंगा। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा, फरमाया कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। जिस दिन आपने बपतिस्मा पाया, आपको खुदावंद यीशु ने निजात दी, उस दिन आपका नया साल शुरू हो गया, नया दिन शुरू हो गया, नई जिंदगी शुरू हो गई। आज किस किस की जिंदगी शुरू हुई है? आज कलाम आपको सिखाएगा आपके अंदर क्या कमियां हैं। इससे पहले कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाएं, हम ये 5 उंगलियां अपने आप पर ही रख लें और अपने आप को सीधा करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा बर्रा बेऐब है, जो खुदा का बर्रा है, जिसकी कीमत देकर हम खरीदे गए हैं। हम अपने नहीं हैं, हम तो खुदावंद यीशु के हैं। चाहे जिंदा है चाहे मुर्दा है, हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जब खुदावंद ने मुल्क मिस्र में से मूसा और हारून के वसीला से, समझो कि वो महीना चौथा था। फर्ज करो कि वो महीना चौथा था और चौथे महीने में खुदा ने अपने लोगों को, बनी इसराइल को, मिस्र की गुलामी से, जो गुलामी का घर है, डेर है, वहां से निकाला। तो आगे जाकर जब खुदा उनके दरमियान उतरा तो खुदा ने फरमाया, इन इसराइलियों को ए मूसा बता दे कि आज ये जो महीना चल रहा है ये गैर कौमों के लिए ये वाला महीना है, चौथा या 5वां या 6ठा, लेकिन तुम्हारे लिए आज नया साल है। इसराइलियों, तुम्हारे लिए आज नया साल है और नए साल का पहला दिन है। आज आपको मैंने निजात दी है और आज कबूलियत का वक्त है, और जो खुदा को कबूल करेगा उसके लिए नया साल तब शुरू होगा। क्योंकि आज इतवार
कल पीर मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता, पीर मंगल बुध जुमेरा जुमा हफ्ता इतवार, इसी तरह दिन चलते रहेंगे और सुई टिक 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 24 घंटे तक चलती रहेगी। दिन भी वही है, साल भी वही है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब रूह कुद्दस साहब के अंदर ठहरेगा। फर्क तब पड़ेगा जब उसका मुकद्दस नूर आप पर चमकेगा, उसका मुकद्दस चेहरा आप पर जलवागर होगा। इसराइलियों पर खुदा मुबारक खुदा अपना जलवागर चेहरा फरमा देता है और अपना नूर उन पर चमका देता है और फिर उनका दिन शुरू हो जाता है, पहला दिन। हालेलुया। इसीलिए आज बहुत से लोग हैं जिनकी बाबत खुदा का कलाम फरमाता है, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जिंदा हो गए हो। आज तेरा पहला दिन है, आज नया साल है। मेरे पीछे चलता चला आ, मेरे पैरों पर पैर रखता आ। मैं जहां जाऊंगा तू वहां जाएगा। मैं आज ही फरदौस में तुझे ले जाऊंगा, क्योंकि मैं जहां जाऊंगा वहां फरदौस ही है। मैं जहां पर ठहर जाता हूं वहां पर जिंदगी देता हूं। मैं जिसे चाहता हूं माफ कर देता हूं, जिसको चाहता हूं उसके गुनाहों को कायम कर देता हूं। अदालत में पूछूंगा। बदी का गढ़, वो औरत जो ऐन फेल वक्त पर पकड़ी गई, खुदावा ने सबके नाम लिखे, सारे इसको पत्थर मारो, क्योंकि ये गुनाह में पकड़ी गई है। मारो इसको, मारो मारो, सारे मारो, लेकिन पहले वो मारे जिसने कभी जिंदगी में गुनाह नहीं किया। मैं जानता हूं किस किसने गुनाह किया है। मैं तुम्हारे नाम लिखना शुरू करता हूं। देखो तुमने कौन कौन सा गुनाह किया। मैं तुम्हें पहली बार मिल रहा हूं। शमौन, यहूदा, इफ्राहिम, हिजकियेल, यर्मिया, सबके नाम लिख दिए जो सामने खड़े थे। उन्होंने कहा ये हमारा नाम जानता है, हमारे काम भी जानता है। तो खुदा जानता है, पाक रूह जानता है, वो यहाँ पर मौजूद है। कौन किस मकसद के लिए आया है, कौन नए साल के लिए आया, कौन खुदा के लिए आया है। खुदा उसे उतनी ही बरकत देगा जितनी मोहब्बत वो खुदा से लेकर यहाँ पर आया है। जिस मोहब्बत में वो यहाँ पर आया है, आज उसका पहला दिन ही शुरू होगा, पुराना दिन नहीं शुरू होगा। वरना वही जुमेरात, वही मंगल, वही बुध, वही लड़ाई झगड़े, वही फसाद, वही कत्लो गारत जो जहन में दिल में चलता रहता है, वो ही चलता रहे। लेकिन इस्राएल के लिए क्या फरमान है? आज तुम्हारा पहला दिन है, नया साल है। कब इस्राएल का साल शुरू हुआ? अब देखें, फसा की कुर्बानी कब करते थे वो? तुम पहले महीने की 14वीं तारीख को ईद फसा मनाना, जो 7 दिन की ईद है। तुम पहले महीने की 14वीं तारीख को ईद फसा मनाना। एक तो नया साल उनका हो गया, ठीक है। और जब 14 तारीख आएगी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 दिन तक उनकी ईद है। कौन सी ईद? जब वो पहले साल वहां से निकले थे और वो 14 तारीख थी जिस दिन खुदा ने उनको वहां से निकाला था और उस दिन उनका साल शुरू हुआ था। इसलिए वो पहला साल, और उस पहले साल के पहले दिन उनकी जिंदगी में निजात आई। और फिर जब 7वां दिन आएगा, 14 तारीख आएगी, 14 तारीख को उन्होंने जो फसा का बर्रा वहां पर खाया और जिसका लहू अपनी चौखटों पर लगाया, वो लहू की यादगारी वो करेंगे, नस्ल दर नस्ल करेंगे। वो जिस्मानी इसराइली है खतने वाले, हम रूहानी इसराइली है बपतिस्मा वाले। उन्होंने खुदा के कहने पर खतना किया, खुदा उनके साथ रहा, रहता रहेगा, अब तक रहेगा, इस वादे के सबब से। और खुदावन जो दुनिया का खालिक और मालिक है, जो हमारे लिए इंसान बना ताकि हम उसके लिए उसकी तरह खुदा बन जाए, उसके हमारे लिए इंसान बना। हालेलुया। उसने अपने नाम का हमें बपतिस्मा दिया और हमें इस्राएल से ज्यादा रुतबा दिया। इस्राएली खुदा के खादम है, वो नीचे काम करेंगे। और जो गैर कौमों में से दुल्हन है, वो तख्त पर बैठेगी बर्रा के साथ, खुदा के प्यारे मुबारक बेटे के साथ तख्त के ऊपर बैठेगी। तो किसका मर्तबा ज्यादा होगा? जिसको नाम मिला है। इसराइल को खुदा ने अपना नाम नहीं दिया, उनके लिए एक ही नाम था, मैं यहोवा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा मालिक खुदा हूँ। यहोवा का मतलब है मालिक। और हमारे लिए खुदा ने अपना नाम
यशवा यीशु मसीह हमें दे दिया। आमीन। कलाम करते समय लिखा है आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं हमें बख्शा गया जिस नाम से हम निजात पाए, शिफा पाए। जो भी दुआ करे वो कबूल हो जाए। माँ दुआ करती बच्चों के लिए कबूल हो जाती है, खादम दुआ करता कलीसिया के लिए कबूल होती है। हमें एक ही नाम बख्शा गया है, यीशु का नाम लेके गवाही देनी है, यीशु का नाम लेके दुआ करनी है, यीशु मसीह का नाम लेकर बपतिस्मा करना है, कमाना है, देना है, लेना है। और यीशु मसीह का नाम लेके जो बपतिस्मा देता है वो बिदती है, वो बिदती नहीं, वो खुदा का बेटा है। जो इस बपतिस्मे को बिदती कहता है उसके अंदर एक बिदती बलीस का पूरी रूह रहती है। आमीन, हालेलुया। खुदा यूं फरमाता है कि पहले महीने की पहली तारीख को तू एक बेऐब बछड़ा लेना और मकदीस को पाक करना। इस किताब मुकद्दस का अनुवाद नहीं पूछा आपने, सो मैं आपको बताता हूं। खुदा का मकदीस तुम हो और मकदीस पाक है। खुदा का मकदीस तुम हो और मकदीस पाक है। अब ये खुदा का मकदीस इसराइलियों के लिए है कि उन्होंने खुदा के मज़बा को और खुदा के मकदीस को किस तरह पाक साफ करना है साल बाद, जिसे कहते हैं कि आज रस्मे तहारत है। उस जब होते हैं मेले होते हैं तो मेलों में कोई मेले के 1-2 दिन पहले उस मंदिर को, उस जगह को जहाँ पर मेला लगाया जाता है वहाँ उसकी पाकीज़गी के लिए अतर डाला जाता है, उसको पाक साफ किया जाता है। इसी तरह ये खुदा की नकल है और खुदा के कलाम के मुताबिक जब ये ज़मीन पर नहीं था तो खुदा ने इसको अपने लिए लिखा कि मेरे मकदस को किस तरह पाक करना है। एक बेऐब बछड़ा लेना है। बछड़ा किसका होता है? बछड़ा किसका होता है? बछड़ा किसे कहते हैं? गाय के बच्चे को। हालेलुया। एक बछड़ा लेना है बेऐब, जिसमें कोई ऐब ना हो, जो काना ना हो, और जिसके जिस्म पर कोई छुरी का और किसी चीज का और कोई आग से निशान ना लगाया गया हो, उसका कोई नंबर ना लगाया गया हो, वो बिल्कुल ताजा हो और पूरे का पूरा हो। और वो किसके लिए है? खुदा की कुर्बानी का बछड़ा। और ये खास साल बाद ये बछड़ा लेना है। और इससे क्या होगा? इससे जो कुर्बानी का उसका लहू लिया जाएगा, उस लहू से मकदीस को पाक किया जाएगा। मकदीस में क्या क्या पड़ा है? काहिन खुदा की कुर्बानी के बछड़े का लहू लेगा और उसमें से कुछ मस्कन के सतूनों, जो मस्कन किसे कहते हैं? वो खुदा का बहुत बड़ा कमरा, उस कमरे के अंदर जितने भी सतून है, ठीक है, उस तरह के सतून बड़े होते थे, इस तरह बहुत खूबसूरत, इस तरह ये दरवाजे के इधर 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 और इधर इधर ऐसे सतून बने थे। उन सतूनों के ऊपर क्या लगाना है? बछड़े का लहू लगाना है साल बाद। ठीक हो गया? लहू लग गया। उसके बाद मज़बा की कुर्सी के चारों कोनों पर, जो मज़बा की कुर्सी है उसके चारों कोनों पर उसने लगाना। पहले कहाँ लगाना है? सतूनों पर, फिर चारों कोनों पर जो कुर्सी है मज़बा की, और कुर्सी के चारों कोनों को लगाने के बाद अंदरूनी शहर के दरवाजों की चौखटों पर। आमीन। अब कितने हो गए? पहले है जी मस्कर के सतून, और फिर मज़बा की कुर्सी, और फिर अंदरूनी शहर के दरवाजे। हालेलुया। 1 2 3 3 हिस्से हो गए, जो खुदा की कुर्बानी के जानवर को लेकर उसके लहू से इन तीनों चीजों पर लगाना है। इसी तरह हमारा जो बदन है, जिस्म और जान और रूह, जिस्म जान और रूह तीन ही है, यहाँ पर भी तीन ही है। वक्त का मसा है, वक्त का पैगाम है। ये रात 5 बजे खुदावंद की तरफ से ये पैगाम आप सबके लिए तैयार किया, और 2:45 बजे नहाया हूँ, 2:45 बजे नहाया हूँ और दुआ में ठहरा हूँ। 2:18 पे दुआ में ठहरा हूँ और 2:17 पे या 3:17 पे या 19 पे मैं दुआ से उठा हूँ। बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद खुदावन से आपके लिए पैगाम मांगा है और खुदावन ने बड़ा खूबसूरत आपके लिए पैगाम दिया है। और अनुमान क्या था? तुम खुदा का मकदीस हो और मकदीस पाक है। नए साल का आज पहला दिन है, तो आज खुदा के बर्रे का लहू कहाँ कहाँ लगाना है? जिस्म पर, जान पर
और रूह पर। सारा साल ये मकदिस, खुदा का मकदिस पाक रहेगा, साफ रहेगा, पवित्र रहेगा। तब खुदा का पाक रूह इस बदन पर ठहरेगा। लिखा है मज़बा की कुर्सी के चारों तरफ, उस मज़बा की कुर्सी पर, उस मज़बा की कुर्सी पर खुदावंद पाक रूह ठहरते थे। आमीन। हालेलुया। कुर्सी किसी बंदे के लिए नहीं वहां पर रखी गई, ये कुर्सी खुदा ताला की है, आमीन। हक ताला की है, बरहक पाक रूह की है, जो किसी जगह पर भी नहीं ठहरता, जो हर जगह पर है, हर जगह पर है, हर एक के लिए है, वो जो उसके तालिब है। आमीन। जहाँ 2 या 3 उसका नाम लेंगे, वहां पर वो अपना तख्त लगाएगा और अपने मुकद्दस कुर्सी पर, कुर्सी यानी अपने तख्त पर तख्त नशीन होगा, और वो तख्त अपने दिल में हम लगाएंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। और ये बदन, ये सतून, 1 2 3 4 ये सतून है आमीन। जिनके ऊपर लहू लगेगा। आमीन। और फिर मज़बा के चारों, कुर्सी के चारों कोनों पर जो हमारा दिल का तख्त है, जिसके 4 हिस्से हैं, और एक हिस्सा बाइबल कहती है, खुदा का मुकाशवा कहता है, नबी कहता खुश्क है, खुश्क है। आप काट कर देख ले, कभी नेट पर चेक करके देख ले, कोई इस तरह दिल का ऑपरेशन होगा या मेडिकल में आप इसको चेक करेंगे, 4 दिल के हिस्से हैं, 4 ही वाल है, दिल के 4 वाल है। कहते हैं एक वाल बंद है, एक से काम चल रहा है। कुर्सी है, तख्त है, और दिल खुदा का तख्त है, इसके 4 नुकरे हैं, 4 वाल हैं। इन 4 वाल के ऊपर आज खुदा के बेटे के यीशु नाम से उसका लहू लगेगा। आमीन। हालेलुया। और उसका तख्त हमारे दिल में है, और वो उस तख्त पर अब तक राज करेगा। आमीन। ना मेरी, ना तेरी, ना किसी की, उसकी मर्जी पूरी हो, जिसकी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जिसकी मर्जी जमीन पर पूरी होती है, जिसकी मर्जी आप में और मुझ में पूरी